हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज हम लोगों ने मुग़ल काल में हुमायूं के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि हुमायूं से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न कि हुमायूं का पूरा नाम क्या था। तो हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था हुमायूं का पूरा नाम। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था, यानी हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो हुमायूं का जन्म जो है 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था, जो अब अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की राजधानी ही काबुल है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ था, यानी हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो हुमायूं का जो राज्याभिषेक है वो 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुआ था। 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं का राज्याभिषेक होता है, यानी कि राजा बनता है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि हुमायूं के जीवन के प्रथम युद्ध कौन सा है। तो हुमायूं के जीवन का प्रथम युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध, कि जिस युद्ध में बाबर लड़ा था उसी युद्ध में हुमायूं भी लड़ा था। तो हुमायूं का प्रथम युद्ध, जीवन का प्रथम युद्ध जो है पानीपत का प्रथम युद्ध था। दोस्तों, आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि हुमायूं कालिंजर अभियान कब किया था। हुमायूं कालिंजर अभियान कब किया था। हुमायूं जो है वो कालिंजर अभियान 1531 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1531 ईस्वी को किया था। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि शासक बनने के बाद हुमायूं का पहला अभियान कौन सा था। शासक जब बना उसके बाद हुमायूं का पहला अभियान कौन सा था। शासक बनने के बाद हुमायूं का पहला अभियान कालिंजर का अभियान था। कौन सा अभियान था? कालिंजर का अभियान था। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि हुमायूं अफगानों के विरुद्ध पहला अभियान कब किया था, यानी कि हुमायूं जो है वो अफगानों के विरुद्ध पहला अभियान कब किया था। यानी कि जब बाबर को अफगानों के से लड़ाई हुआ था तो बाबर जो है अफगानों को पूर्णतः यानी कि पूर्ण रूप से सफाया नहीं किया था। कुछ अफगान बच गए थे। वही अफगान जो है यानी कि हुमायूं के लिए सरदर्द बनता रहा और उसी लिए इसको क्या हुमायूं को संघर्ष करना पड़ा। और अंततः एक समय आता है कि जब अफगान शासक यानी कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को इसको यानी कि यहाँ से भगा भी देता है। तो वही है कि हुमायूं अफगानों के विरुद्ध पहला अभियान कब किया था। तो 1532 ईस्वी में किया था। कब किया था दोस्तों? 1532 ईस्वी में किया था। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि हुमायूं बंगाल अभियान कब किया था। तो हुमायूं जो है बंगाल अभियान 1538 ईस्वी में करता है। हुमायूं बंगाल अभियान कब करता है। तो हुमायूं बंगाल अभियान 1538 ईस्वी में करता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि हुमायूं ने एक दिन के लिए दिल्ली का शासक किसे बनाया था। यानी कि जब अचानक से शेर शाह ने हुमायूं पे हमला कर देता है, जब हुमायूं अपने सैनिकों के साथ आराम कर रहा होता है तो अचानक शेर शाह ने उस पर हमला कर देता है। तो हुमायूं ने अपने घोड़े के साथ गंगा नदी में कूद जाता है और सिहाबुद्दीन जो है भिश्ती था, यानी कि मल्लाह था, और यही यानी कि ये क्या बोलते हैं कि हुमायूं को बचाया था। तो इसीलिए हुमायूं ने इसे एक दिन के लिए दिल्ली का शासक बनाया था। तो प्रश्न है कि हुमायूं ने एक दिन के लिए दिल्ली का शासक किसे बनाया था। तो सिहाबुद्दीन को बनाया था। किसे बनाया था? सिहाबुद्दीन को बनाया था। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि चमड़े का सिक्का किसने चलाया था। तो चमड़े का सिक्का सिहाबुद्दीन ने चलाया था। किसने चलाया था? सिहाबुद्दीन ने चलाया था। जब एक दिन का शासक बना तो इसने सोचा कि क्या करे कि हमारा नाम भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो। तो इसने चमड़े का सिक्का चलाया और ये चमड़े का सिक्का चलाना कौन हुआ? तो सिहाबुद्दीन बने। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि हुमायूं नामा किसने लिखी। तो हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम ने लिखी। गुलबदन बेगम ने लिखी, जो यानी कि हुमायूं के बहन थी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो है कि जो हुमायूं नामा है, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी। तो दो फेज में है। पहला में है कि ये बाबर के बारे में बताया गया है, और दूसरे पार्ट में जो है कि यानी कि हुमायूं के बारे में बताई है। तो हुमायूं नामा में दो शासकों की कहानी एक तरह से कह सकते हैं कि उसमें बयान है, यानी कि उसमें जिक्र है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि मुगल काल के एकमात्र पुस्तक जिसकी रचना किसी महिला ने की है, यानी कि मुगल काल की उस पुस्तक का नाम बताइए जिसकी रचना किसी महिला ने की है। तो उसका नाम है हुमायूं। हुमायूं नामा के जो लेखक हैं वो यानी कि गुलबदन बेगम जो एक महिला हैं। तो हुमायूं नामा इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि मछीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था। मछीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था। तो मछीवाड़ा का जो युद्ध है वो 1555 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1555 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि सरहिंद का युद्ध कब हुआ था। सरहिंद का युद्ध जो है वो भी 1555 ईस्वी में होता है। एक साल में दो युद्ध, सरहिंद का युद्ध और मछीवाड़ा का युद्ध, दोनों कब होता है? 1555 ईस्वी में। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि दीन पनाह पुस्तकालय की स्थापना किसने किया था। दीन पनाह पुस्तकालय की स्थापना हुमायूं ने किया था। और दीन पनाह जो पुस्तकालय है वो यानी कि दिल्ली में है। तो दीन पनाह पुस्तकालय की स्थापना कैसे था? हुमायूं ने किया था।
और इसी दिन पन्ना पुस्तकालय से यानी कि सीढ़ियों से लड़खड़ा कर गिर कर हुमायूं की मृत्यु हो जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न, हुमायूं की मृत्यु कब हुआ था? तो हुमायूं की मृत्यु जो है 1556 ईस्वी कब होता है? 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि हुमायूं के मृत्यु को कितने दिन तक गुप्त रखा गया, यानी कि हुमायूं की मृत्यु को कितने दिन तक गुप्त रखा गया था? तो ये प्रश्न पूछ लेता है एग्जामों में। तो हुमायूं की मृत्यु को 17 दिन तक 17 दिन तक गुप्त रखा गया था। 17 दिन तक गुप्त रखा गया था क्योंकि उस समय जो अकबर थे वो अल्पायु थे, यानी कि कम उम्र के थे। तो ऐसा लग रहा था कि कहीं अगर इसके मतलब क्या बोलते हैं कि इसके अगर मृत्यु की खबर अगर पूरे साम्राज्य में फैल जाएगा तो कहीं मतलब दूसरे शासक हमला न कर देते, इसके डर से यानी कि 17 दिन तक उसकी मृत्यु को गुप्त रखा गया था, यानी कि किसी को बताया नहीं गया था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हुमायूं का मकबरा जो है हमीदा बानो बेगम ने बनाया था। हमीदा बानो बेगम जो यानी कि हुमायूं की पत्नी थी, हुमायूं की पत्नी थी, उन्होंने ही यानी कि हुमायूं के मरने के बाद हुमायूं का मकबरा बनाया था। एक तरह से पति के लिए एक भेंट भी कह सकते हैं। तो हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हमीदा बानो बेगम ने बनवाई थी। तो ठीक है दोस्तों, अगले क्लास में हम लोग जो है कि यानी कि अकबर से संबंधित प्रश्नों को देख लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।